स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। आज वचन का टॉपिक होगा हमारा छुटकारा। हालेलुया। हमारा छुटकारा। छुटकारे की सेवकाई में जो प्रभु ने मुझे यूज करना शुरू किया, लोगों के बीच में दुष्ट आत्मा को निकालने में, लोगों को पाप की आत्मा से छुटकारा देने के लिए, लोगों को व्यभिचार की आत्मा से, नशे की आत्मा से छुटकारा देने के लिए, लोगों को बुरी आदतों से, गंदियां चीजें खाने से छुटकारा देने के लिए, लोग प्रेयर ना करते उन चीजों से छुटकारा देने के लिए, लोग बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं उस चीज से छुटकारा देने के लिए, लोग फास्टिंग नहीं रख पा रहे उन चीज से छुटकारा देने के लिए, लोग ज्यादा अपने कमरे में ही बंद कुछ रहते थे, उनके लिए घर निकलने को मन नहीं उनको करता था, उस डिप्रेशन से छुटकारा देने के लिए, मानसिक रोगों से छुटकारा देने के लिए, मतलब परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, जादू टोने को निकालने के लिए मुझे यूज करना शुरू किया। और जब मैं दुष्ट आत्मा को निकालता था, मैं एक चीज नोट करता था। जब दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, जिस व्यक्ति के बीच में से मैं दुष्ट आत्मा निकालता था, जब उसके बीच में से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी और वो व्यक्ति बोलता था, खुद ब खुद बोलता था, उसके अंदर से क्या निकलता था? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इससे मैं इससे जान लेता था कि उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा छोड़कर जा चुकी है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर से जा चुका है। वो नॉर्मली चिल्ला रहा है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर जब वो बोल रहा है, एकदम से दुष्ट आत्मा निकली और वो बोलता है थैंक यू जीसस, धन्यवाद निकलता है। जब आपकी प्रेयर के ऊपर प्रभु आपको हिलाता है, इंस्टेंट, तुरंत ही, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद आपके अंदर से थैंक यू जीसस निकलता है। हालेलुया। और जब दिल से थैंक यू जीसस निकले ना, तो समझ लो कुछ तो हो चुका है उस प्रेयर के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर काम करना शुरू कर चुका है उसके ऊपर। ठीक है, आज के वचन की ओर सीधा हम चलेंगे। आज के वचन में परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या है। हालेलुया। आज मैं बात करूंगा छुटकारे के विषय में। हम नंबर 1 आप नोट कर सकते हैं, हमें किन चीजों से छुटकारा चाहिए। नंबर 2, हमें छुटकारा क्यों चाहिए। नंबर 3, हमारा छुटकारा कैसे होगा। नंबर 4, अगर हम चर्च भी जा रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, फिर भी हमारा अगर 10-15 साल से किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा कोई बंधन है, 5-4 साल से फिर भी नहीं जा रहा है, फिर क्या करे वो व्यक्ति। और छुटकारा पाने के बाद क्या लाभ होंगे, क्या आपको फायदे होंगे जब आप छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। और छुटकारे के लिए जड़ को ढूंढना कि मेरी छुटकारे के विषय में जड़ कौन है। कई बार आपको छुटकारा चाहिए, आपको पता नहीं मुझे किस हिस्से में काम करना है अपने छुटकारे के लिए, और आप जड़ को नहीं ढूंढ पाते। आप पत्ते काट रहे हैं, टाहनियां काट रहे हैं, पर आप पेड़ की जड़ को नहीं काट पा रहे हैं। हालेलुया। तो इन सब चीजों के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आप आशीष होंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं छुटकारा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। हालेलुया। छुटकारा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, जब तक आप नंबर 1 नोट करते जाओ, जब तक आप छुटकारा नहीं पाओगे तब तक आप मसीह में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। जब तक आप छुटकारा नहीं पाओगे, इससे पहले मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, सबसे पहला नंबर इससे शुरू करूंगा कि छुटकारा हमें किन चीजों से चाहिए। हालेलुया। फिर आपको पता चलेगा आपको छुटकारा क्या, छुटकारा किन चीजों से हमें छुटकारा चाहिए। आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ की अगर बनती नहीं है, हो सकता है उसके विषय में आपको डिलीवरेंस चाहिए। आपको बार बार गुस्सा आता रहता है और गुस्से के द्वारा आपने बहुत गलतियां की, बहुत लोगों को खो दिया अपनी लाइफ से, बहुत लोगों से दूरी हो गई आपकी, गुस्से से आपने बहुत लॉस हुआ आपके जीवन में, और आपकी आशीष नहीं आ रही उस कमजोरी के कारण। तो आपको उस गुस्से की आत्मा से डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। हालेलुया। आपको उससे छुटकारा चाहिए। अब बार बार, तीसरी अगली बात, अब बार बार पाप में गिर रहे हैं, बार बार गलत देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बार बार आप गंदे विचार अपने अंदर आपके आ रहे हैं, बार बार आप किसी को देखते हैं, गलत विचार आपके अंदर शुरू होते हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आपके गंदे विचार आने शुरू कर देते हैं, गलत पिक्चर्स आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। मतलब आपको इस चीज से छुटकारा चाहिए।
जो चीज आपके ऊपर कब्जा कर रही है, आप उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सेल्फ कंट्रोल जिस हिस्से में भी आपका नहीं है, उस चीज से आपको छुटकारा चाहिए। हालेलुया। उस चीज से आपको छुटकारा चाहिए। जब और अगली बात, हो सकता है आप कोई नशा कर रहे हैं, आप सोचते हैं ये मेरी एक आदत है, या ऐसे ही है, जब मेरी एक मुझे खुशी मिलती है नशे में। आपको छुटकारा चाहिए। जो एक स्पिरिट है शैतान की ओर से, जो पाप की स्पिरिट, पाप के रूप में आपके जीवन में आपको मतवाला कर रही है, और आपके जीवन से जो अंदर जब नशा जाता है, बहुत गंदे विचार, गंदी सोच, गंदी अभिलाषाएं, गुस्सा, क्रोध, बच्चों पर हाथ उठाना, पत्नी पर हाथ उठाना, गंदी गाली निकालना, जो नशे के द्वारा बाहर आपका विवेक अशुद्ध हो जाता है, और जो गंदी चीजें आपके सोच आपके अंदर से निकलती है, वो आपको फिर अशुद्ध करती है। हालेलुया। नशा पकड़ने से आप अशुद्ध नहीं हो जाते, केवल शराब की बोतल आपने पकड़ लिया आप अशुद्ध हो गए। जब वो चीज अंदर जाती है, अंदर से चीजें बाहर निकलती है, वो आपको अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो आपकी वो आदत नहीं है, आपको उस चीज की, वो एक डेविलिश स्पिरिट है। आपको क्या हुआ कि एक बंदा चर्च में आया, उसके ऊपर ले हैंड हुआ, उसके बाद उसको नशा करने का मन नहीं किया। अगर आदि आदत होती तो आज तक चली जाती। अगर कोई वैसे आदत होती, किसी इतने लोगों ने समझाया, तो चर्च में तो पहले एक दिन में उसने कितना वचन समझ लिया। कई बार लोग वचन सुनने से डिलीवरेंस पाते हैं, कई बार लोग ले हैंड से डिलीवरेंस पा लेते हैं। हालेलुया। तो कैसी वो चीज निकल, क्योंकि छुटकारा एक डेविलिश चीज थी। हो सकता है आपकी लाइफ में बार बार आपका कर्जा खत्म नहीं हो रहा है, आप कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा, कर्जे पर कर्जा। हो सकता है एक स्पिरिट, एक बंधन उसके ऊपर हो। तो उस चीज से क्या चाहिए आपको? जब तक डिलीवरेंस नहीं होगी, बरकत नहीं आएगी। जब तक व्यभिचार से डिलीवरेंस नहीं होगी, पवित्रता में आप खड़ नहीं पाएंगे। जब तक गुस्से की आत्मा से डिलीवरेंस, छुटकारा नहीं होगा आपका, तब तक वो गुस्सा आपके जीवन से खत्म नहीं होगा। जब तक पैसे के में वो चुराने वाली, बरकत को चुराने वाली आत्मा नहीं जाती, तब तक आपके पैसे में बरकत नहीं आएगी। हालेलुया। जब व्यभिचार करते हैं, आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं, आप रिस्पेक्ट को खोते हैं, आप डिले को पाते हैं, आप फेलियर को पाते हैं, तो क्या आपको छुटकारा नहीं चाहिए व्यभिचार से? जब आप शराब को अपने ऊपर लेते हैं, आशा खोते हैं, कि आपको छुटकारा नहीं चाहिए उससे? बहुत सारी चीजें, वो चोरी करना हो सकता है, बार बार आप उससे रोक नहीं पा रहे चोरी करने की आदत को। वो चुगली करना हो सकता है, बार बार आप उसे रोक नहीं पाते, जब तक किससे बात ना करें आपको चैन नहीं आता। आपको पता है, कई वक्त प्रचार आप सुनते हैं, आपको पता है ये गलत है, फिर भी शो नहीं कर पाते। हो सकता है वो दोष लगाना हो सकता है, बार बार आप किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, ये ऐसा ऐसा। उसने चाहे पश्चाताप कर लिया, वो प्रभु से सीधा भी हो चुका, आपका मन अभी भी उसके ऊपर प्रति दोष भावना उसके प्रति है। अपनी सोच से आप किसी को परख के किसी के ऊपर दोष लगाते हैं। आपको डिलीवरेंस चाहिए, दोष लगाने वाली स्पिरिट आपके ऊपर है, शक करने वाली स्पिरिट। कई पत्नी अपने पति के ऊपर शक कर रही है, कुछ भी, मतलब फोन आया ना, कोई बिजनेस में फोन आया, अरे नहीं किसी लड़की का फोन आ रहा है। मेरा हस्बैंड कहीं जहां पर रेस्टोरेंट में वो काम करता, नहीं बहुत लड़कियां होंगी, इसका किसी ना किसी चक्कर होगा। वैसे ही शक करना, बात हो चाहे ना, वैसे ही शक, बात हो चाहे ना शक। जब पति का पत्नी के ऊपर शक, हो सकता है ये एक आदत नहीं है, हो सकता है इसमें सच्चाई नहीं है, आपका शक सही नहीं है, एक दुष्ट आत्मा हो सकती है जो आपको इमोशनल कर रही है, जो आपको डरा रही है, आपके अंदर ऐसी आपके आनंद को खराब कर रही है, आपके जीवन में शक को डालकर। ऐसी बहुत सारी बातें में, हालेलुया, ऐसी बहुत सारी बातें जिससे आपको छुटकारा चाहिए। आप गंदी चीजें खाते हैं, आप पेंसिल खाते हैं, आप रबड़ खाते हैं, आपके बच्चे कपड़ा खाते हैं, आपका पर्स खा जाते हैं, आप मिट्टी खाते हैं, आप चौक खाते हैं, आप स्लेटी खाते हैं, आप गाची खाते हैं, आप चौक खाते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीजों जिसमें आप कंट्रोल नहीं करते। आप बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, तंबाकू लाते हैं, आप चिट्टा लगाते हैं, कुछ भी आप नशा करते हो, आपको डिलीवरेंस चाहिए उस चीज से। हालेलुया। आपके बेबी नहीं हो रहा है, हो सकता है डॉक्टर देख रहे हैं रिपोर्ट में कुछ नहीं है, वो एक बंधन है। एक फैमिली मेरे पास आई, उसके हस्बैंड के ब्रदर के पास भी बेबी नहीं, इसके पास भी बेबी नहीं है, और उनके आगे कुछ रिश्तेदार में बताया उनके पास भी बेबी नहीं, अब इसके पास भी बेबी नहीं है, और डॉक्टर कह रहे हैं रिपोर्ट में कुछ नहीं है। क्या चाहिए इस चीज से? छुटकारा, डिलीवरेंस। उसको जब तक, और डिलीवरेंस, छुटकारा कब होगा? जब तक एक व्यक्ति ये नहीं कहता
कि मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए और डेली इस बात को नहीं बोल रहा है और डेली उस चीज से फाइट नहीं कर रहा है, तब तक डिलीवरेंस नहीं होगी। आज आपने बोला प्रभु मुझे इसी छुटकारा चाहिए, क्या हो जाएगा? कईयों को हो जाएगा, सबका नहीं। लेकिन कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से, फाइट के बिना, लॉन्ग फाइट के बिना नहीं जाएंगी। हालेलुया, स्ट्रॉन्ग फाइट के बिना नहीं जाएंगी। तो इसीलिए आपको निरंतर हर रोज बोल रहे हैं मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए। पूछ के देखो, क्या आपने रोज बोला मुझे इस आप कह रहे हैं पास्टर जी मेरा क्वेश्चन है, मैं व्यभिचार से छूट नहीं पा रहा हूं, मैं नशे से छूट नहीं पा रहा हूं, मेरी जिस सुस्ती से, जिस स्पिरिट से, जिस गाली निकालने की आत्मा से, जब धोखा देने की स्पिरिट से मैं छूट नहीं पा रहा हूं, मैं छूटना चाहता हूं। कितनी बार अपने आप से आज पूछो, कितनी बार आपने, कितने महीने लगातार आपने रोज बोला मुझे इस चीज से परमेश्वर छुटकारा चाहिए? कितनी बार आपने रोज फायर, कितने महीने तक आपने रोज फायर रिलीज की उस बात के ऊपर? कभी नहीं। और आप कहते हैं छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है? इजी है छुटकारा अगर आप फाइट करें। हालेलुया, अगर आप फाइट करने के लिए तैयार हैं तो छुटकारा इजी है आपका, छुटकारा आसान है आपका। हालेलुया, आपको बोलना होगा हर रोज और कंटिन्यू बोलना होगा मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए, और हर रोज उठ के बोलना चाहिए आज मेरा छुटकारे का दिन है। जहां आप बोल सकते हैं आज मैं, हर रोज अंगीकार करें आज मैं आजाद हूं स्पिरिट से, आज मैं आजाद हूं उस नशे से। उठे आपने अंगीकार किया मैं आजाद हूं। एक भजन भी आता ना, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। जब आप रोजे बोलेंगे मैं यीशु के लहू से आजाद हो चुका हूं, हर रोज बोलेंगे, वो दुष्ट आत्मा को रोज आपका आवाज सुनेगी कि ये व्यक्ति ये अपने ऊपर अंगीकार कर रहा है कि मैं आजाद हूं। लेकिन उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार चाहिए। छुटकारा चाहिए ना, मुंह से अंगीकार से छुटकारा मिलेगा। और वही चीज आपको सिखा रहा हूं, रोमियो में लिखा है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। हालेलुया, छुटकारे के लिए। लेकिन यदि तुम मसीह यीशु को अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर से मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो छुटकारे के विषय में आपको रोज अंगीकार अगर आप करें, आपको इन बातों को लिखना है कि रोज अगर आप अंगीकार करें आज मैं इस दुष्ट आत्मा से, जो भी आपका केस है उसका नाम लेकर, जिस चीज से छुटकारा चाहिए, आज मैं स्पिरिट से आजाद हूं, आज मैं स्पिरिट से आजाद हूं। रोज उठ के बोलें यीशु के लहू से टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। रोज अगर आप बोले, रोज छुटकारे के 2-3 भजन लगाएं जिसमें आप अंगीकार हो मैं आजाद हूं, अपने सॉन्ग लगाएं, भजन गाएं, सुबह उठ के ही बोले मैं आजाद हूं। जब आप रोज अपने ऊपर अंगीकार करेंगे मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, एक दिन आपके हालातों को, उस दुष्ट आत्मा को आपकी बात, आपका शब्द मानना पड़ेगा और उसे जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। उसे मानना पड़ेगा और जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। अपने आप से पूछो कितने बार आपने, कितने महीने आपने लगातार बोला आज मैं आजाद हूं, आज मेरे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। कुछ हफ्ते आप बोले मेरे छुटकारे का दिन है, मेरे छुटकारे का दिन है, अंगीकार करें। जब आपको फील होना शुरू हो जाए कुछ तो हो रहा है मेरे जीवन में, परमेश्वर का काम होना शुरू हो चुका है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, 70% डिलीवरेंस हो चुकी है, 60 हो चुकी है, फिर हर रोज बोले मैं आजाद हूं। आप 30% डिलीवरेंस के लिए बोलेंगे मैं आजाद हूं, तो 70% डिलीवरेंस खुद ब खुद आपके अंगीकार के द्वारा हो जाएगी। हालेलुया। अंगीकार से बढ़कर आप कुछ नहीं ले सकते। जो कुछ आप मुंह से बोल सकते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके मुंह में शब्दों की सामर्थ्य है। कई बार आप मास प्रेयर करते हैं तो क्या मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं, क्या बोलता हूं? शब्द। वही शब्द आपके पास है, आपने इसे यूज करना है। मुझे पता है ज्यादातर मसीह लोग को डिलीवरेंस चाहिए, पास्टरों को भी डिलीवरेंस चाहिए, हर एक सेवक को डिलीवरेंस चाहिए। हालेलुया। हमें भी अगले लेवल पर जाने के लिए डिलीवरेंस चाहिए।
कि नहीं ये लेवल बहुत हो गया, अगले लेवल पर जाना है, डिलीवरेंस चाहिए। एक पास्टर को डिलीवरेंस चाहिए, एक बिजनेसमैन को डिलीवरेंस चाहिए अगले लेवल पर जाने के लिए। एक हस्बैंड वाइफ को डिलीवरेंस चाहिए अपने रिश्ते को स्ट्रांग करने के लिए, अपने रिलेशंस को स्ट्रांग करने के लिए डिलीवरेंस चाहिए आपको। हालेलुया। आपको रात को गंदे सपने आते हैं और शैतान सपने में, कई कई लोगों का क्वेश्चन है कि पास्टर जी मुझे गंदे सपने आते हैं, सपने में मुझे मरे हुए आते हैं, वो मरे हुए आकर मुझसे मुझे डराते हैं। सपने में जो मर गया था मुझे फिर से याद आ रहा है कि वो जीवित है। सपने में मेरे जिनमें कोई मुझे प्रसाद खिलवाता है जी, उसके बाद मेरी प्रेयर में मन नहीं लगता, बाइबल में मन नहीं लगता जी। सपने में आके जी कोई दुष्ट आत्मा मेरे से गंदा रिलेशन बना के चली जाती है, गलत संबंध बना के चली जाती है। सपने में आके शैतान पाप करवाता है, मुझे सपने में पाप करवाता है, और सुबह मैं देखता हूं मैं अशुद्ध फील करता हूं और मैं शैतान से लड़ नहीं पाता और मेरी प्रेयर जीरो हो जाती है। उसके बाद व्यभिचार के अटैक शुरू हो जाते मेरे जिन में। सपने में शैतान आकर, सपने में जी सांप आ रहे हैं, मेरे सपने में सांप आ रहे हैं, सांप के रूप में शैतान आ रहा है जी। मेरे सपने में मुझे नेगेटिव सपने आते हैं कि मेरे पति के साथ ये होने वाला है, मेरी पत्नी के साथ ये होने वाला है, मेरे बच्चों के साथ ये होने वाला है, और वैसा ही हो जाता है जी। आपको लगता है ये गिफ्ट है, मेरा वरदान है जी। शैतान बोता है सपने में और प्रैक्टिकली उसे कर देता आपके जीवन में। हालेलुया। क्या आपको डिलीवरेंस नहीं चाहिए कि बिन बताए शैतान कभी भी आपके जीवन में कुछ भी कर रहा है, और ऐसे बंधन में आप मान लो आज 10 दिन आप प्रेयर में बढ़ रहे हैं, शैतान जब भी मर्जी सपने में आके आपकी प्रेयर लाइफ को जीरो कर दे, क्योंकि आपको डिलीवरेंस नहीं मिली उस चीज से। आपको छुटकारा चाहिए उस स्पिरिट से। हालेलुया। आपके बेबी नहीं हो रहा, आपको छुटकारा चाहिए। आपकी लाइफ स्टैंड नहीं हो रही, आपके पास 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपकी मैरिज नहीं हुई, एज हो चुकी थी, एज होने के बाद 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, आपको डिलीवरेंस चाहिए। और आपको रोज बोलना होगा मुझे डिलीवरेंस चाहिए इस चीज से, मुझे छुटकारा चाहिए इस चीज से। आपको डिलीवरेंस चाहिए इन सब चीजों से। आप बार बार कोई बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस फेल हो सकता है। वो फेलियर की स्पिरिट है, आपकी सफलता को रोकने वाली, आपकी आशीष को चुराने वाली। आपको उसका नाम लेना होगा, रोज अंगीकार करना होगा, रोज डांटना होगा, और इस सरमन को, इस सीरीज को सुनना होगा उस चीज के डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। बोलो मेरा छुटकारा शुरू हो चुका है। अंगीकार करो सब जन जिन्हें डिलीवरेंस चाहिए, बोलो मेरा छुटकारा आज के दिन शुरू हो चुका है। जिस तरह इजरायलियों का, जब मूसा वरदानों को पाकर आया वचन लेकर, इजरायली समझ सकते थे कि आज हमारा छुटकारा शुरू हो चुका है और हम छुटकारे के स्थान में पहुंचेंगे। मैंने कहा आप बोलो, अंगीकार करो, आज मेरा छुटकारा शुरू हो चुका है, मैं अपने छुटकारे के स्थान पर पहुंचूंगा। हालेलुया। आपका छुटकारा एक लूडो गेम की तरह है, जो कहते हैं ना, एक पौड़ियां आती हैं जिसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती होती है, बीच में सांप आते हैं, बीच में पौड़ी आती है, और आपकी एक छुटकारा 1 से शुरू हो चुका है। जहां तो आप पौड़ी में जाकर जितना आपको वचन का रेवलेशन, पौड़ी क्या मैं कह सकता हूं, वो एक वचन का रेवलेशन मान लो। एक एग्जाम्पल ली मैंने संसार की चीज की समझाने के लिए, जिस तरह यीशु मसीह ने एग्जाम्पल ली कनक की, बहुत सारी चीजों की, राई के दाने की एग्जाम्पल ली, पहाड़ की एग्जाम्पल ली। तो इसी तरह से बीच में बहुत सारी पौड़ियां आएंगी, वो एक रेवलेशन होगा आपको। जितना आपको रेवलेशन है, छुटकारे के विषय में ज्ञान है, वचन की नॉलेज है, जितने आपको छुटकारे के विषय में वचन पता है, स्टडी पता है, नॉलेज पता है आपको, उतना जल्दी आपका डिलीवरेंस होगा। हालेलुया। वो सीढ़ियां आपको मिलती जाएंगी। पर जब आप सांप के बरमाए गए और सांप की जगह में आ गए, तो फिर नीचे आ जाएगा आपका छुटकारा। मान लो आपका छुटकारा 30% हो चुका, आपने अपनी फाइट लंबा नहीं कर पाए, आप थक गए। जब आप 80% में जाके थक गए, अरे थक गए प्रेयर कर करके, अरे 10% और डिलीवरेंस बाकी है, आप थक गए, आपने प्रेयर कम कर दी, फिर से आप 50 में आ गए, 30 में आ गए। तो इसलिए आपको ध्यान से इन वचनों को समझना है अपने जीवन में। हालेलुया। पूरा मनन करके।
तो आपको इन चीजों से छुटकारा चाहिए। आपको आपकी लाइफ में जॉब नहीं मिल रही, छुटकारा चाहिए। आपको बार बार आपको आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, आपकी पीआर नहीं हो रही, बार बार फाइल आपकी हो रही खराब, आपको छुटकारा चाहिए। आपका बार बार मिस कैरीज हो रहा है, बार बार, कभी चौथे महीने में, 6वें महीने में, 8वें महीने में आपका बार बार मिस कैरीज हो रहा है, आपको डिलीवरेंस चाहिए। आपने बोलना है ये चीज मेरे जीवन के लिए नहीं है, दुख मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आपने घोषणा करना है शैतान का कोई हथियार योजना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, जितने हथियार मेरे हानि के लिए रचे एक भी सफल ना होगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपने किस चीज से, कोई ऐसी बात है जिसका नाम मैंने नहीं लिया, आपको छुटकारा, आपको पता है जिस चीज से मुझे छुटकारा चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। अगली बात, हालेलुया, आपका, मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों से आपको छुटकारा चाहिए, और क्यों चाहिए मैं आपको बीच में बता रहा हूं। जब तक आप इन चीजों से छुटकारा नहीं पाएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे, आप आशीषित व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। जब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे, आपकी बेबी नहीं होगा। जब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे, आपकी मैरिज नहीं होगी। जब तक आप छुटकारा नहीं पाएंगे, आप अपनी लाइफ में आप पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाओगे। पहले शैतान को निकालना है, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको यूज करेगा। जा तो शैतान का कब्जा है, जा तो पवित्र आत्मा का कब्जा है। पवित्र आत्मा के कब्जे की निशानी यह है, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के काम आपके जीवन के द्वारा होंगे। शैतान के कब्जे की निशानी है कि पाप के काम, गलत काम, गंदे काम, शैतान के काम, विवेक के द्वारा गंदे काम आपके जीवन में, डिले के काम आपके जीवन में होंगे। हालेलुया। तो अगर तो किसी भी हिस्से में शैतान का कब्जा है, उस किराएदार को निकालना है अपने घर से। हालेलुया। क्या मजाल उस किराएदार की। हालेलुया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। किसकी मोहर है? किसका कब्जा है? पवित्र आत्मा का। शैतान कौन है? जो धक्के से आकर किराएदार बैठ गया। किराएदार आके बैठ गया, अब उसने कब्जा कर लिया। अरे केस करो शैतान के ऊपर, निकालो उससे, वचन के द्वारा केस करो शैतान के ऊपर, निकालो उस किराएदार को अपने घर से। हालेलुया। अगर आराम से नहीं मान रहा है तो वचन से केस करो। और वचन की शिक्षा शुरू हो चुकी है इसके विषय में, डिलीवरेंस, छुटकारे के विषय में। और याद रखो, आप सोच रहे हो मुझे छुटकारा चाहिए, और छुटकारा किस चीज के द्वारा है? वचन के द्वारा। जिस चीज को आप सुन रहे हैं, कई लोग होते हैं डिलीवरेंस, मेरे स्पिरिचुअल फादर को भी आपने देखा है, मुझे भी देखा होगा, जब भी कोई डिलीवरेंस है, मैंने अपनी टीम को बोलना है, इसको, इस फैमिली को मुझे मिलाओ, क्योंकि इसको जाओ जाओ कहने से शैतान नहीं निकलना है इसके अंदर से। इसके जीवन में मुझे बिठाकर इसे काउंसलिंग देने, मतलब वचन के द्वारा काउंसलिंग देने के लिए, देने से इससे शैतान निकलेगा। इसे वचन बताकर इसकी अंदरूनी आत्मा को स्ट्रांग करने के द्वारा शैतान इसके अंदर से निकलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप जानना है, इसको सुनने के द्वारा डिलीवरेंस होती है। वचन को लिखा भी, अपना वचन भेज के चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े उससे निकालता है। उसके वचन में छुटकारा है। हालेलुया।